बात करेंगे शादी के बंधन में बंधी लेडी किलर की नाम है प्रिया सेठ। हनुमान प्रसाद और प्रिया सेठ दोनों की शादी हुई है और एनडीटीवी के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, जहां शादी के बंधन में बंधी है ये लेडी किलर, नाम है इसका प्रिया सेठ। 15 दिन की पैरोल पर ये बाहर आई है जेल से। आजीवन कारावास की सजा ये काट रही है। सह आरोपी है, इसका नाम है हनुमान प्रसाद, ये भी पैरोल से बाहर आया है। जयपुर की सांगानेर जेल में बंद है ये आरोपी। दोनों की शादी हुई। राजस्थान में 2 चर्चित हत्याकांड हुए जिसमें उम्र कैद की सजा काट रहे हनुमान प्रसाद और प्रिया सेठ ने 15 दिन की पैरोल पर रिहाई के बाद शुक्रवार को रचाई शादी। दोनों पिछले 1 साल से जयपुर की सांगानेर स्थित खुली जेल में रह रहे थे। 6 महीने पहले दोनों में इतनी निकटता बढ़ी कि प्रेम संबंध हुए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुख्य आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 15 दिन की आपात पैरोल और फिर यहां प्रिया जयपुर की सांगानेर स्थित खुली जेल में बंद है। इस मामले में सह आरोपी हनुमान प्रसाद, इससे भी 15 दिन की पैरोल मिली है। दरअसल प्रिया सेठ जयपुर के एक व्यवसायी की हत्या के मामले में सुर्खियों में आई थी। प्रिया की मुलाकात दुष्यंत शर्मा नाम के युवक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई, टिंडर पर। प्रिया ने पहले दुष्यंत को प्रेम जाल फंसाया, उसके बाद उसकी साजिशन कर दी हत्या। जांच में सामने यह आया कि प्रिया लग्जरी लाइफ स्टाइल की शौकीन थी और गलत संगत के चलते उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। तो ये शादी के दौरान की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। तो लेडी किलर प्रिया सेठ और इसका जो हस्बैंड अब हो गया है, नाम है हनुमान, दोनों की शादी हो गई है, इसलिए सुर्खियों में शादी है। ये जरा नजर डाल लेते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं। बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप लगा है, ये इसलिए सुर्खियों में है। दूसरी अगर बात कर ली जाए तो करती ये थी कि पैसों के लिए अमीर लड़कों को ये फंसाती थी। इसने दुष्यंत शर्मा को टिंडर पर फंसाया। बॉयफ्रेंड दुष्यंत शर्मा मर्डर केस में आरोपी है ये, तीसरा पॉइंट है। चौथा यह है कि शादी के लिए 15 दिन की पैरोल दोनों को मिली है, हनुमान को भी और प्रिया को भी। जेल में ही बंद है हनुमान, जिससे इसे प्यार हुआ प्रिया सेठ को, और प्यार के बाद दोनों अब यहाँ पर शादी इन्होंने की है। कल शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहे हैं और 15 दिन की पैरोल पर दोनों बाहर आए हैं, तो इसलिए शादी सुर्खियों में है। अब मामला जरा जान लीजिए। देखिए, झोटपाड़ा के रहने वाले हैं दुष्यंत शर्मा की हत्या के पूर्व प्रेमी का कर्ज उतारने के लिए साजिश रची गई। इसके अलावा डेटिंग ऐप से दुष्यंत को प्रेम जाल में प्रिया सेठ ने फंसाया। आगे 2018 मई का महीना रहा, दुष्यंत को मिलने के लिए इसने बुलाया। दुष्यंत को बजाज नगर फ्लैट में ये लेकर गई। ये पॉइंटर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। अब फ्लैट में इसने ये किया कि बॉयफ्रेंड और उसका साथी पहले से ही था। अब फ्लैट पर पहुंचते ही दुष्यंत को इसने बना लिया बंधक और फिर पिता से मांगी 10 लाख की फिरौती। आगे दुष्यंत के पिता ने दिए 3 लाख रुपए। मांगी 10 लाख की थी, 3 लाख दे देते दुष्यंत के पिता ने। पकड़े जाने के डर से इसने कर दी दुष्यंत की हत्या, इसलिए लेडी किलर से कह रहे हैं। पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर इसने चाकू से वार किया, फिर बॉडी को सूटकेस में बंद कर पहाड़ियों पर फेंक दिया। अब दीक्षांत कामरा को छोड़कर हनुमान प्रसाद से इसने शादी रची और ये शादी की देखिए तस्वीर जो आपके सामने रख रहे हैं, ये शादी की तस्वीर सामने आई है। और आइए चलते, इस वक्त हमारे सहयोगी हैं मुदित गौड़, आपको नजर आ रहे होंगे, ज्यादा जानकारी लिए। मुदित, जरा बताएं कि प्रिया और अब उसका क्योंकि हस्बैंड हो चुका है, पहले बॉयफ्रेंड था हनुमान, दोनों में प्यार हुआ, शादी के बंधन में दोनों बन चुके हैं। जरा बताएं कि कैसे अब आगे क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 15 दिन की पैरोल पर दोनों ही बाहर आए हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान के 2 मामले थे जो काफी चर्चित रहे हैं। जयपुर में दुष्यंत शर्मा हत्याकांड, जिसमें ये लेडी किलर प्रिया सेठ जो है, इसके द्वारा ये हत्या की गई थी, और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसको जो आजीवन कारावास की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वहीं दूसरा मामला बात की जाए तो अलवर का था, जिसमें एक प्रेमिका के पति और उसके 4 बच्चों की हत्या के मामले में हनुमान जो है उसको वो भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और अभी फिलहाल जयपुर में खुली जेल में ये बंद है। और जहां इनकी अब खुली जेल के बाद इनकी मुलाकात हुई प्रिया सेठ और हनुमान की, और उसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ और अब इन्होंने विवाह कर लिया है। अलवर में कल ये विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इनके घर से बारात निकाली गई और पूरा ये कार्यक्रम जो है पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया। लेकिन जो शादी समारोह था वो इनका एक निजी होटल में रखा गया, लेकिन वहां पर पूरी तरह से गोपनीय इसको रखा गया। लेकिन अभी फिलहाल
जिस तरह से जानकारी आई कि इन्होंने जो शादी की है उसमें कुछ चुनिंदा मेहमान ही, केवल घर के परिवार के लोग ही शामिल हुए थे और ग्रामीणों को और उससे पूर्व जो कार्यक्रम थे वो एक दिन पूर्व ही गाँव में प्रतिभोज रखा गया था। उसी बीच में ग्रामीण शामिल हुए थे और पूरे इस मामले को लेकर के जो चर्चाएं बनी हुई थी कि खुली जेल में ही दोनों के बीच में प्रेम हुआ और उसके बाद अब विवाह, दोनों ही मामलों में दोनों ही आजीवन कारावास की सजा जो है दोनों को हुई, कोर्ट द्वारा सुनाई गई है और दोनों ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस सजा के बीच ही दोनों के बीच में ये प्रेम संबंध और उसके बाद विवाह कार्यक्रम, 15 दिन की पैरोल इनको मिली है और इस 15 दिन की पैरोल के बीच ही ये अपने विवाह कार्यक्रम को संपन्न किया है। और पूरे इस घटनाक्रम को लेकर के जो परिवार है उनसे जब बातचीत की गई थी कल, तो उनका छात्रों का कहना है कि इनकी जो पुरानी जिंदगियां हैं उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने शायद नया फैसला लिया हो और उसमें परिवार में इस बात को लेकर खुशी भी नजर आई। और जो विवाह कार्यक्रम रखा गया उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरह से गोपनीयता रखी क्योंकि ये काफी चर्चित रहे हैं दोनों मामलों में, क्योंकि अलवर का मामला जो है वो काफी चर्चा में रहा था, कई दिनों तक चर्चाएं रही थी। 4 बच्चों की हत्या और जो प्रेमिका थी हनुमान की संतोष, उसके साथ उसके पति की हत्या की गई। तो इन सभी चर्चित मामलों के बीच में ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इन्होंने बीच अब ये शादी की है, किस तरह से पुराने संबंधों को छोड़ अब नए संबंधों में आए हैं और क्या इनका अभी आगे भविष्य रहने वाला है, क्योंकि अभी खुली जेल में बंद है, आजीवन कारावास की इनको सजा है। जी, अब आगे पूरी कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि कल दोनों ने 7 फेरे लिए, आगे क्योंकि 15 दिन के पैरोल पर दोनों बाहर आए हैं, आगे का पूरा क्या पूरी प्रक्रिया आगे की क्या रहने वाली है इनकी? जी बिल्कुल, अभी 15 दिन की पैरोल है, तो अभी फिलहाल ये अभी अपने गांव जो घर में पहुंचे हैं, हनुमान के घर अभी फिलहाल पहुंचे हैं और देर रात तक तो ये घर नहीं पहुंचे थे क्योंकि जो कार्यक्रम था वहाँ एनडीटीवी की टीम जब जैसे ही पहुंची, लेकिन उससे पूर्व ये होटल से निकल चुके थे। होटल का पता लगते ही जब वहाँ पर पहुंचे थे तो वहां से ये लोग जा चुके थे। एक सूक्ष्म कार्यक्रम इन्होंने होटल में रखा था जो करीब बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक का कार्यक्रम था और ये सुबह वहां पहुंच गए थे 7-8 बजे करीब और दोपहर बीच में वहां से निकल गए थे। लेकिन अभी फिलहाल ये घर पहुंचे हैं, उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम है, अभी ग्रामीण क्षेत्र है वो कस्बा है बड़ौदा में वलोर का, वहां पर अभी ये फिलहाल मौजूद है। तो अभी इनका आगे का कार्यक्रम जो रस्में है, पारिवारिक रस्में हैं, उनको निभाने की बात की जा रही है कि घर में वो पारिवारिक रस्में होंगी और जो स्थानीय जो ग्रामीण है या परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात का दौर रहेगा और उसके बाद 15 दिन के बाद ये वापस अपनी खुली जेल में भी शामिल होंगे। ठीक है मुदित, आप जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए इस खबर को लेकर। और आगे बढ़ लेते जयपुर से खबर